नमो नमस्ते। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंतो वासुदेव नमोस्तुते। वासनास्ते वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। हे गोपाल कृपाजलनिधे हे सिन्धुकन्यापते हे कंसान्तक गजेन्द्र करुणा पारीण हे माधवा। हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरु हे पुंडरीकाक्ष मां हे गोपीजननाथ काले परं जानामि न त्वां विना। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। दुर्वार संसार दवाग्नितप्तं दोधूयमानं दुर्दृष्टिवाते भीतं प्रपन्नं परिपाय मृत्यो शरण्यमन्यं यदहं न जाने शरण्यमन्यं यदहं न जाने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पते। आओ हम सभी भगवान के नाम का स्मरण और चिंतन करें, क्योंकि भगवान का नाम सहज और सरल है, हमारा कुछ भी नहीं लगता है। थोड़ी कम कर दो, सीटी आती है, सीटी आती है। आए सभी लोग बोलेंगे, ना पैसा लगता है ना धेला लगता है, ना पैसा लगता है ना धेला लगता है। तुम राम सुमर के देख लो कैसा लगता है। तुम राम सुमर के देख लो कैसा लगता है। ना पैसा लगता है ना धेला लगता है, ना पैसा लगता है ना धेला लगता। कोई राम सगर के देख ले वो कैसा लगता
पैसे की कणिका तर गया सदन कसाई। बिन पैसे की कणिका तर गया सदन कसाई। विष का प्याला मेरा पी गई, विष का प्याला मेरा कह कर कृष्ण कन्हई। ना पैसा लगता है, ना धेला लगता है, ना पैसा लगता है, ना धेला लगता है। तुम राम सुमिर के देख लो कैसा लगता है। राम सुमिर के देख लो, देख सुहाना रंग न भूलो बहकाती है माया। देख सुहाना रंग न भूलो बहकाती है। देख सुहाना रंग न भूलो बहकाती है माया। देख सुहाना रंग न भूलो बहकाती है माया। आग लगे तेरी चिता के अंदर, आग लगे तेरी चिता के अंदर, जल जाए सुंदर काया। ना पैसा लगता है, ना धेला लगता है, ना पैसा लगता है, ना धेला लगता है। तुम राम सुमिर के देख लो कैसा लगता है। तुम राम सुमिर के देख लो कैसा लगता है। सपनों का संसार सुहाना, 4 दिनों का मेला। सपनों का संसार सुहाना, 4 दिनों का मेला। छूट जाए सब संगी साथी, छूट जाए सब संगी साथी, उड़ेगा हंस अकेला। ना पैसा लगता है, ना धेला लगता है। तुम राम सुमिर के देख लो कैसा लगता है। तुम राम सुमिर के देख लो कैसा लगता है। शीश पकड़ कर तेरिया रोए, पेट पकड़ कर मैया। शीश पकड़ कर तेरिया रोए, पेट पकड़ कर। सारे अपने सुख को रोए, सारे अपने सुख को भुजा पकड़ के भैया। ना पैसा लगता है, ना धेला लगता है, ना पैसा लगता है, ना धेला लगता है। कोई राम सुमिर के देख लो कैसा लगता है। कोई राम सुमिर के देख लो कैसा लगता है। कोई राम सुमिर के देख लो कैसा लगता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त और भगवान की जय। संतों महात्माओं की जय। जगत नियंता जगदाधार जगदात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल करुणा करुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद नंदनंदन यशोदानंदन
भगवान श्री राधा माधव के युगल चरणों में कोट कोट नमन, कोट कोट वंदन। इस संस्था के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भगवत आराधक, भगवत कथा रसिक, ज्ञान गरिमा संपन्न उपस्थित मेरे बंधुजन, भक्तिमयी, निष्ठामयी, आस्थामयी, मात्सल्यमयी मातृशक्ति, आए हम सभी लोग देवर्षि नारद जी के द्वारा भक्ति के बताए हुए उन सूत्रों पर चिंतन करें, विचार करें। नारद जी कहते हैं, लोके अपि भगवत गुण श्रवण कीर्तना। इस संसार में रहते हुए, संसार के कार्यों को करते हुए आप भगवान की भक्ति को पाने के अधिकारी हैं। उनकी भक्ति आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब हम सब कुछ त्याग दें, संसार को त्याग करके हम भक्ति करें। भाई, जिनके अंदर ये सामर्थ्य है, क्षमता है, वो करें। वो त्याग और वैराग्य से युक्त होकर के और भक्ति का आश्रय लें। पर जिनके जीवन में अभी ये त्याग और वैराग्य उपस्थित नहीं है, तो क्या वो भगवान की भक्ति न करें, छोड़ दें? ऐसा नहीं। भक्ति सबके लिए सुलभ है, सब उसके अधिकारी हैं। क्योंकि भक्ति तो देखा जाए एक तरह से मां है। जैसे मां कभी अपने छोटे बच्चे को ये कहती है कि पहले तुम नहा धो करके आओ, जाओ पहले नहा धो करके आओ, तब मैं तुम्हें गोदी में उठाऊंगी। माता ऐसा नहीं करती। जो बच्चे को कहे, अभी बालक छोटा है, 6 महीने का, 4 महीने का, और उससे कहे तू पहले नहा के आ, तब मैं तुझे गोदी में बैठाऊंगी, दूध पिलाऊंगी, ऐसा नहीं करती। माँ का तो वात्सल्य है। माँ कहती है तू छोटा है तो मेरा लाडला है, मेरा प्रिय है, मेरे हृदय का टुकड़ा है, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, वो जिम्मेदारी मेरी। माँ स्वयं बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, ओबटन लगाती है, काजल आदि लगाती है, श्रृंगार करती है, वस्त्र आदि धारण कराती है। उसके बाद गोदी में बैठा करके बड़े प्यार से उसको दुग्धपान कराती है, पुष्ट करती है, उसका लालन पालन करती है। ऐसे ही भक्ति है। जब हम भक्ति का आश्रय लें तो भक्ति हमारे अंदर ये नहीं देखती है। हम लोग कहते हैं तो बहुत पापी हैं महाराज, हमसे कहाँ भक्ति होगी। ये बहाना है हमारा, ये हमारी बहानेबाजी है। हम चाहते ही नहीं है। यदि हमारे अंदर चाह है तो भक्ति कहती है राह मैं दूंगी, तुम चिंता मत करो, राह दर्शाने के लिए मैं हूं, मैं तुम्हें राह दूंगा, तुम वहां तक पहुंचोगे। मैं तुम्हारी सारी गंदगी, तुम्हारे अंतःकरण की जितने विकार हैं, उनको सबको दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है।
और भगवान की तो प्रतिज्ञा है, भगवान तो कहते हैं भाई निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र रावा। तुम स्वच्छ हो तब हम तुम्हें अपनाएंगे, तुम स्वच्छ होकर के साफ होकर के आओ तो मैं तुम्हें अपनाऊं। तो अब भैया हमारी हिम्मत कहाँ है जो हम उनके सामने चले जाएंगे, उनको हम पाए कैसे? क्योंकि निर्मलता तो है नहीं, पवित्रता तो है नहीं, हम निर्विकार तो है नहीं। इसलिए भक्ति कहती है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, सब गुणों से हीन हो और तुम विषय वासनाओं से एकदम से घिरे हुए हो। विषय वासनाओं ने तुम्हारे अंतःकरण को दूषित कर रखा है, गंदा कर रखा है। तो भी तुम चिंता मत करो, तुम आओ तो मेरे पास में, हम तुम्हें पवित्र और पावन बनाओगे। ये भक्ति का उद्घोष है। एक सज्जन थे, उनका एक छोटा सा बालक बहुत प्यारा, बड़ा सुंदर, स्वाभाविक है छोटे पुत्र से अकेला पुत्र से लगाव तो पिता को होता ही है। घर से लाड़ प्यार करके और अपने ऑफिस चला गया। आज संयोग से बच्चे का जन्मदिन था, तो ऑफिस में भी बैठा बैठा वो चिंतन करता रहा कि आज बच्चे का जन्मदिन है, आज ये ले चलेंगे, ये ले चलेंगे, ऐसे करेंगे, बच्चे का जन्मदिन ऐसे मनाएंगे। मन में अनेक प्रकार के उसके अंदर भाव विद्यमान थे। बार बार वो घड़ी की तरफ देखे, जैसे सायंकाल 5 बजा, रोज तो थोड़ा लेट भी हो जाता था, लेकिन उस दिन ठीक जैसे 5 बजे वैसे वो उसने कुर्सी छोड़ दी और ऑफिस से निकला। जो सामान जरूरी लेनी थी ली, वहां से चला। सामने संयोग से वो बालक दरवाजे पर खेल रहा था। पिता के अंदर भी बड़ा उत्साह, उसने इतनी दूर से आवाज दी, बच्चे ने भी देखा, बच्चा भी किलकारियां मारने लगा कि मेरे पिता आ रहे हैं, हम गोदी में बैठेंगे, गोदी में उठा लेंगे। उसने भी अभी थोड़ा थोड़ा खड़ा होना सीख गया था, खड़ा हो रहा था, खड़ा हुआ, हाथ ऐसे किया, पिता भी दौड़ करके गया गोदी में उठाने के लिए, किंतु जब पास में पहुंचा तो झड़क दिया, चीख चीख, हट हट, तुम चल, दूर चल। गोदी में उसको नहीं उठाने। क्यों? क्योंकि उसने गंदगी कर रखी थी, उसके शरीर में गंदगी लगी हुई थी। पिता ने नहीं उठाया गोदी में। उसके अंदर इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, किंतु गंदगी शरीर में लगी थी, इसलिए उसने बच्चे को नहीं उठाया। बच्चा रोया। माँ ने अंदर से, जैसे बच्चा रोया, माँ ने अंदर से आवाज सुनी, वो बेचारी आटा गूंद रही थी, वैसे आटे से सने हुए हाथ और दौड़ करके बाहर आई, देखा बच्चा रो रहा है और पिता किनारे से निकल गया। बोले उसको संभालो। और माँ ने बिना किसी घृणा के उस बच्चे को उठाया
और लेकर के गई, जा करके उसके कपड़े उतारे, उसको नहलाया, नहला धुला करके दूसरे वस्त्र पहनाए, बढ़िया काजल वाजल लगाया और गोदी में कंगी उंगी करके गोदी में बैठा के दूध पान कराने लगी। अब बाप पहुंचा, अब पिता पहुंचा, बेटा आजा आजा। बालक आंख खोल के देख रहा, बोले अब तेरी गोद में क्यों आऊं? सबसे अच्छी तो मां की गोद है। भगवान ने एक बार नहीं कितनी बार गोस्वामी जी से कहा कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। भगवान ने सोचा शायद गोसाई जी मेरे को ही मांगेंगे, पर गोस्वामी जी ने क्या मांगा कि बार बार बर मांगो, बार बार बर मांगो, हरसिदेव श्रीरंग पद सरोज अनपायने, भक्ति सदा सत्संग। उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान और सत्संग मुझे प्रदान करो, प्रभु आप मिल जाओ और सत्संग मिल जाए। उन्होंने कहा ना, भक्ति चाहिए मेरे, भक्ति मेरे जीवन में है तो आप मेरे से दूर कभी रह ही नहीं सकते। भक्ति के वश में भगवान है। भक्ति वशः पुरुषः भक्तिरेव गरीयसे। भगवान भक्ति के वश में है, भक्ति से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। भगवान को पाने का सबसे बढ़िया और सबसे सुलभ साधन जो है वो भक्ति है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि भैया तुम और चक्करों में मत पड़ो, और चक्करों में तो देखो ज्ञान में तुम्हें स्वयं मजबूत अपने को करना पड़ेगा, हर चीज को छोड़ना पड़ेगा, हर तरफ से मुख मोड़ना पड़ेगा, संसार के सारे पद पदार्थों से अपने को अलग करना पड़ेगा। और नारायण उसमें विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, इन सब की इन चार साधनों से संपन्न होना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं तुम ज्ञान के अधिकारी बनोगे। तो भैया इसी में मिल जाएंगे। विवेक में ही पहले साधन में हिल जाएंगे। विवेक नित्यानित्य वस्तु विवेक। शास्त्र कहता है कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका आपको पूर्ण रूप से निर्णय आपके अंदर होना चाहिए। सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, जड़ क्या है, चैतन्य क्या है, इसके ऊपर पूर्ण रूप से आपका वर्चस्व होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। पर भैया क्या हमारे को इसका है? इसका बोध हमारे को है? हमारी बुद्धि में जिस ये निर्णय जल्दी हमारी बुद्धि कर नहीं पाती है। जो अनित्य है, मिथ्या है, उसको तो हम नित्य मान लेते हैं, और जो नित्य सत्य है उसको हम मिथ्या और अनित्य मान लेते हैं। किसने लोग कहते हैं किसने भगवान को देखा है? अब नहीं देखा है तो इसका मतलब भगवान है नहीं। बोले जो सामने दिखाई दे रहा है यही सत्य है। अरे ये सत्य नहीं है। आप बताइए, पर्दे के ऊपर जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं क्या वो सत्य हैं? आपको प्यास लगी हो, खूब प्यास लगी है, और देखो ये क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे हैं, पानी पानी है, प्यास बुझाओगे क्या? बुझेगी प्यास?
चित्र के जल से अर्थात जो दृश्य है वो दृश्य से आपको तृप्ति नहीं होगी। नारायण, आपको तो उस सत्य से यथार्थ से तृप्ति होगी। जब तक आप परमात्मा से युक्त नहीं होंगे, उसके समीप में नहीं पहुंचेंगे, उसका आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक कि आपको संतुष्टि नहीं होगी, तृप्ति नहीं होगी, उस परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सारे संसार का वैभव आपके सामने उपस्थित कर दिया जाए। यत्पृथिव्यां प्रियम हिरण्यम पशवः स्त्रियः नादुयन्ति मनः प्रीति पुंसा काम हतस्यते। सारी सृष्टि का धन संपदा सब कुछ, पशुधन और ये रुपया पैसा सब कुछ आपके सामने उपस्थित कर दिया जाए और उसके बाद आपसे पूछा जाए, अब आप प्रसन्न हो, अब आप आनंदित हो, अब आप सुखी हो, तो आपका सिर ऐसे हिलेगा या ऐसे हिलेगा? आप कहोगे ना, अभी हम सुखी नहीं है। कहां महाराज? किंतु आपके पास में ये कुछ न हो, किंतु एक आपके पास में ज्ञान धन हो, भक्ति का धन हो, प्रेम धन हो, तो आपके लिए ये सारे धन मिट्टी के समान होते। ठीक है, आपने कथा सुनी होगी, एक बार संत नामदेव जी भ्रमण करते करते एक भक्त के यहां पहुंच गए। उन्होंने उनका बड़ा सम्मान किया, आदर किया, जो भी उनके पास था उससे उन्होंने उनकी सेवा की। उनका नाम था भक्त का राका और बांका। नामदेव जी को बड़ा दुख हो। भगवान इतने निर्दयी हैं, वो तो कहते हैं मैं अपने भक्तों के की रक्षा के लिए उनके हर समय साथ में रहता हूं, उनके आगे पीछे घूमता हूं, और मैं आज ये देख रहा हूं कि इतने उनके भक्त निरंतर उनकी चर्चा के अलावा और कुछ इनको अच्छा लगता ही नहीं है, बस उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। रात दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर की सेवा में लगे रहते हैं, कभी किसी के आगे याचना नहीं करते, कुछ मांगते नहीं है। नामदेव जी गए, जा करके भगवान विट्ठल से बड़े नाराज हैं। बोले प्रभु, आप ऐसे झूठे मेरे सामने डींग मारते हैं, मेरे से झूठे ऐसे कहते हैं। मैं अपने भक्तों के लिए हर समय तैयार रहता हूं, उनकी सुरक्षा संरक्षा का भार मेरे ऊपर है, मैं उनकी सुरक्षा करता हूं, उनकी देखभाल करता हूं, पर ये सब बेकार की बातें। बोले बात क्या हुई, तुम नाराज क्यों हो रहे? इतने बात तो बताओ कम से कम। बोले मैं अभी एक भक्त के पास से होकर के आ रहा हूं। अरे उसके पास कुछ नहीं है, एक मात्र फूस की झोपड़ी है, दोनों के शरीर के ऊपर, तन के ऊपर वस्त्र नहीं है। मैं चला गया, एक और संत आ गए, तो उसने अपनी
पत्नी ने आधी धोती फाड़ के उसकी बत्ती बना के दुकान पे बेच के और उससे सामग्री लाई और उससे मेरी सेवा की। आधी धोती उसने लपेट रखी है। प्रभु क्या कभी ऐसा भी होगा? और नामदेव जी फूट फूट करके रोने लगे भगवान के आगे। प्रभु आज के बाद मेरे से कोई ऐसी बात नहीं कर। भगवान ने नामदेव को समझाया, नामदेव तुम जिनकी बात कर रहे हो मैं जानता हूं कौन है। कौन है? बोले हमारे परम हृदय राका और बाका है। तो बोले जब आप उनको अपना हृदय मानते हो, अपना सर्वस्व मानते हो, तो आप बताओ उनकी ऐसी दयनीय स्थिति, क्या आप उनके लिए कृपा उनके ऊपर नहीं कर सकते हो? कम से कम आए गए अतिथि की सेवा तो कर लेना। तो बोले भैया मैंने तो कई बार प्रयास करके देख लिया, एक बार नहीं कितनी बार प्रयास किया है, पर ऐसा करो, हो सकता है मेरी बात न माने, तुम्हारी बात मान लो। बोले क्यों नहीं मानेंगे, चलो। तो बोले नहीं मानेंगे, मैंने कई बार कहा। तो बोले चलो ऐसे न दे करके किसी और तरह से दे दो। ठीक है, साथ में गए। उनका नियम था प्रातःकाल ठाकुर जी की सेवा आदि करने के बाद दोनों जब निवृत्त होते तो जंगल में चले जाते। तो वहां से जो सूखी लकड़ियां पड़ी होती थी, टूटी हुई गिरी हुई, वो इकट्ठी करते दोनों, और इकट्ठी करके उतनी इकट्ठी करते जितने में हमारा काम चल जाए, ठाकुर जी की सेवा हो जाए और आए गए अतिथि का सत्कार सम्मान हो जाए। उतनी लकड़ियां लेकर के, ज्यादा नहीं लाते, उतनी लकड़ियां लेकर के आते और बाजार में बेच करके उसी से काम चला। अब दोनों जब चले, उधर ठाकुर जी भी और नामदेव जी दोनों लोग छुप करके अपना कहने लगे ऐसा करो। रास्ते में उन्होंने एक मोरों की थैली डाल दी। तो आगे आगे साथ में नहीं चलते थे दोनों, कि साथ में चलेंगे तो सांसारिक कोई चर्चा होगी, इसलिए 50 कदम की दूरी रखते थे, 50 कदम आगे पीछे रहते थे। भगवान का स्मरण होना चाहिए, एक क्षण के लिए भगवान का विस्मरण ना हो। एक श्वास भी चली गई उनके नाम के बगैर तो फिर बेकार है, वो बेकार ही तो जाए। तो 50 कदम आगे राका चल रहे थे और 50 कदम पीछे उनकी पत्नी वाका चल रही। रास्ते में राका जी की दृष्टि पड़ गई उसके ऊपर। उन्होंने देखा, सोचा, पहले 4 कदम आगे निकल गए, फिर उनके मन में आया पीछे से मेरी पत्नी आ रही है। अरे स्त्री का स्वभाव होता है और चीज पे मन जाए न जाए, किंतु स्वर्ण को देख करके मन में उसके विकार आ ही जाए, लोभ आ जाए। तो उन्होंने फिर वापस आ करके और बाथरूम के बहाने बैठ गए। तो पत्नी रुक गई वहीं और उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दी। मिट्टी चढ़ा करके फिर वहां से आगे चला। जब वहां पहुंचे, लकड़ी चुभने लगे, तो लकड़ी चुभते चुभते पत्नी ने कहा, स्वामी आप रास्ते में क्या कर रहे थे? बोले कुछ नहीं। तो बोले नहीं, अभी भी आपकी दृष्टि में सोने में और मिट्टी में भेद दिखाई देता है। आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी चढ़ाया है, इसका मतलब आपकी दृष्टि में अभी सोना अलग है और मिट्टी अलग है। स्वामी अभी बहुत कमी है। महाराज तुरंत
राका जी ने हाथ जोड़ दिया, देवी मैं तो कुछ भी नहीं तेरे आगे, तू मेरे से बहुत आगे पहुंची हुई है, मुझे क्षमा कर। और फिर लकड़ी चुगने लगे तो देखा आज जगह जगह लकड़ियों के गट्ठर बंधे रखे, जहां जाए बाकी लकड़ी कहीं पर कोई दिखाई नहीं दे रही है, लकड़ी सब गट्ठर बंधे हुए रखे हैं। उन्होंने विचार किया कि कोई आया होगा और चुप करके अपनी लकड़ी कटने के लिए वो हमसे ज्यादा जरूरतमंद होगा, तो इसलिए उन्होंने घूम के देख लिया कहीं कोई लकड़ी नहीं हुई। तो राका जी कहने लगे, देवी आज चलो ऐसे ही ठाकुर जी को तुलसी पत्र से भोग लगा देंगे, आज कोई ऐसा दरिद्री आ गया भूखा जो सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली। इतने में भगवान सामने प्रकट हुए, नामदेव जी भी साथ में थे। भगवान के चरणों में राका और माका ने प्रणाम किया, बोले प्रभु कैसे कृपा की? बोले कृपा क्या की? ये नामदेव जी ने मेरे को बड़ा उलाहना दिया तो इसलिए मुझे आना पड़ा। तो बोले ये सब तमाशा ये इन्हीं का किया हुआ है क्या? आप इनके कहने से आप तो महाराज राका और बाका दोनों नामदेव के ऊपर बिगड़ गए। बोले तू मेरा हित ऐसे नहीं हो सकता, तू मेरा अहित करने चला, मुझे सांसारिक पद पदार्थों की तरफ मोड़ करके भगवान से विमुख करना चाहता है। अरे संसार की ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा की है, ये संसार की कोई वस्तु देते तो हो सकता है मेरी आसक्ति उसमें हो जाती, और आसक्ति होने से तो आसक्त पुरुष भगवान का स्मरण नहीं कर सकता है, परमात्मा को भूल जाता है। हम लोग कई बार भगवान से कहते हैं प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर दो, ये चीज मेरे पास में हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, मैं आपका भजन करूंगा। बहुत माताएं कहती हैं महाराज जी अभी तो मैं फंसी हुई हूं, बस घर में बहू आ जाए फिर मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, बहू आ जाए फिर मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी और फिर मैं कथा सुनूंगा। अब महाराज जो पहले रोज आती भी थी माता, वो बहू आने के बाद वो भी हफ्ते 10 दिन में कहीं आती है, माता क्या हो गया? बोले महाराज क्या बताऊं, बहू आ गई, उसकी भी देखभाल करनी पड़ती है। आदमी कितना, देखो ये आसक्ति बड़ी विचित्र है नारायण। कहीं भी एक जगह जहां किसी एक चीज से जुड़ा ये महाराज पूरी लड़ी इकट्ठी हो जाती, पूरी लड़ी इकट्ठी हो जाती। एक हमारे संत बड़े भजनानंदी महात्मा, वो भजन कर रहे थे, गंगा जी के किनारे बैठ करके महाराज कई कई घंटे बैठ के जप करते रहते और वहीं प्लेटफार्म पर गंगा जी के किनारे वहीं सो जाते थे। एक दिन मैंने उनसे कहा, हमने कहा महाराज आप यहाँ पर भजन करते हो, लेट जाते हो, ऐसा है आप आश्रम में आपको जगह दे देते हैं, आप वहां रहो भजन करो। बोले नहीं महाराज जी आश्रम में फिर बंधन हो जाता, कहीं हम अपनी झोपड़ी डाल लेंगे, स्वतंत्र रूप से रहेंगे। तो वहाँ वो रेत के खोले तो उसमें एक झोपड़ी उन्होंने डाली, रहने लगे। अब धीरे धीरे झोपड़ी में स्वाभाविक है बारिश होती है तो पानी टपकता है, आंधी तूफान आ जाए तो मुश्किल होती है। तो कहने लगे कमरा बन जाए। अब महाराज कमरा बन गया, कमरे से थोड़ा सा और विस्तार हो गया। अब वो जो पहले गंगा जी के किनारे जो
6-6, 7-7 घंटे बैठ के भजन करते थे, अब उनका सब वो भजन छूट गया। अब तो वही झाड़ू बुहारू में और उसी में सब सारा दिन साफ सफाई में और उसी में सब रह जाता, चला जाता। बिछाली खाया और फिर गए, फिर ये करना है, यहाँ ये टूट गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, अब वो भजन छूट गया। तो परमात्मा के भजन में कई ऐसी इस प्रकार की बाधाएं, लौकिक बाधाएं उपस्थित होती हैं, किंतु देवर्षि नारद जी कहते हैं कि देखो, आप संसार में रह करके भी भक्ति का आश्रय ले सकते हो, आप भी भक्त बन सकते हो। भक्ति करना चाहो तो, यदि मन में ऐसा भाव ही ना हो, आसक्ति के वशीभूत होकर के यदि आप भक्ति करते हो तो भक्ति नहीं हो पाएगी। नारद जी ने एक सूत्र और बहुत बढ़िया दिया है, अव्याकृत भजनान। आप भक्ति को, भगवान के भजन को किसी चीज से आवृत मत करो, उसके ऊपर किसी और चीज का आवरण मत चढ़ाओ, किसी कामना का, किसी इच्छा का आप उसके ऊपर आवरण मत चढ़ाओ, और नहीं तो वो चीज प्राप्त होते ही आपका भजन छूट जाएगा, आपकी भक्ति समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आप जिसके लिए भजन कर रहे थे वो तो गया, वो आपको प्राप्त हो गया, भजन गया, आप उसी में उलझ जाएंगे। और ये घटना सबके साथ घटती है, कोई कहने की बात नहीं है, ये सबके साथ घटती है, सबके जीवन की घटना है। तो बोले भैया और कुछ मत करो। नारद जी कहते हैं कि और तुम कुछ मत करो, सब कुछ छोड़ने के बाद आप भगवान की केवल कथा सुनो। ये भी भक्ति का एक अंग है, ये भी भक्ति का एक अंग है। भगवान की कथा सुनना भी भक्ति का अंग है और मुख्य अंग माना गया। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस में, आपने रामचरितमानस में कथा सुनी होगी, जब भगवान श्री राम वनवास में 14 वर्ष के लिए निकले तो प्रयागराज से जब आगे चले तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए। महर्षि वाल्मीकि ने उनका सम्मान आदर किया, बैठाया चित्रकूट में। तो भगवान श्री राम कहने लगे कि ऋषिवर, आप मुझे, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोले महाराज पूछो। प्रभु पूछो। बोले आपने मेरे निवास के लिए कोई स्थान बताया, मैं कहाँ निवास करूं। तो महर्षि वाल्मीकि जी पहले तो खूब हंसे, बोले हम पूछ रहे हैं आपसे, रहने के लिए जगह पूछ रहे हैं और आप हंस रहे हो। तो बोले हंसने वाली बात ही है। बोले परमात्मा ऐसी कौन सी जगह है जहां पर नहीं है, पहले आप मेरे बता दो आप कहां पर नहीं है, मैं वो स्थान आपको बता दूं। तो भगवान राम कहने लगे भाई मैं तो नरलीला करने के लिए इस धरती पर आया और तभी आपके आश्रम में आया, वरना मैं आपके आश्रम में चल करके क्यों आता। और आज को मैं साष्टांग प्रणाम भी कर रहा हूं, आपसे आज्ञा ले रहा हूं। तो ये लीला ही तो है मेरी, तो आप कृपा करके मुझे बताओ, क्योंकि मैं मनुष्य रूप में हूं।
तब महर्षि वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर सबसे पहला उन्होंने निवास बताया क्या कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होयन पूरे, तिनके हृदय बसो गृह रूरे। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि भगवान जो आपकी कथा निरंतर सुनते हैं, आपकी कथा में रुचि रखते हैं, आप उनके हृदय में सदा निवास करें, वास करें। भगवान की कथा जो सुनता है, निश्चित भगवान भी अपने लीला और अपने गुण सुनने के बड़े कौतुकी हैं। और भगवान की कथा कान के माध्यम से हृदय में उतर करके नारायण उसके अंतःकरण के सारे मल को, उनकी गंदगी को साफ कर देना। भागवत कहती है प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण स्वाणाम भाव सरोरुहं धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्। बोले भगवान की कथा, परमात्मा की कथा जब कान के द्वारा हृदय में अवतरित होती है तो वो ऐसे आपके अंतःकरण को पवित्र और स्वच्छ बना देती है, हृदय को स्वच्छ कर देती है। जैसे आजकल बरसात में आपने पानी देखा कैसा होता है, कितना गंदला पानी होता नहीं होता, पानी गंदला पानी होता है। और यही जब ठंडी के दिनों में आप देखें, ठंडी के आजकल गंगा जी में जाकर देखना, गंगा जी में बिल्कुल जल ऐसे आ रहा है, बिल्कुल धूल मिट्टी, बिल्कुल मटमैला। और ठंडियों में जा करके देखें तो आप नीचे तक पत्थर जो है ना 5 फुट 7 फुट नीचे तक पत्थर भी आपको दिखाई दे रहा है, कितना साफ जल होता है। तो बोले जैसे शरद ऋतु आते ही वो जो गंदा पानी है वो बिल्कुल स्वच्छ और साफ हो जाता है, वैसे भगवान की कथा कान के माध्यम से हृदय में उतरते ही हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है। और शुद्ध हृदय में भगवान तो भगवान का निवास है, वो वहीं विराजते हैं। खोजते फिरते हैं किसका हृदय पवित्र है, किसका शुद्ध हृदय है। बढ़िया सजा हुआ सिंहासन, हृदय का सिंहासन किसका सजा हुआ है, और जहां सजा हुआ होता है उसी के हृदय में जाकर के विराजित हो जाते, बैठे अपना स्थान बना लेते हैं। श्री कृष्ण करणामृत में चर्चा आई है, यशोदा मैया ने अपने लाला को नहलाया धुलाया और दूध पिलाया। दूध पिला करके तो उनको थोड़ी सी नींद आ गई। नींद आ गई तो मैया ने पालने में सुला दिया, और गोपियों से कह दिया कि देवियों लाला का ध्यान रखना। गोपियां तो चाहती थी, बोले लाला का ध्यान रखना। तो गोपियां कहने लगी भैया तुम चिंता मत करो। वो लाला के पास सब रुक के बैठ गए तो कन्हैया ने विचार किया कि ये सब मेरे पास बैठे हैं,
देखें ये क्या चर्चा करती है, मेरे विषय में कुछ चर्चा करती है नहीं करती। और गोपियों का स्वभाव था वो कहीं भी पानी भरने जाए तो सिवाय कृष्ण के अलावा, कृष्ण चर्चा के अलावा कोई दूसरी चर्चा करती नहीं। और गाय दूह रही है, गाय खोल रही है, घर में झाड़ू लगा रही है और कहीं जा रही है, हाट बाट में, सब जगह जहां देखो वो कृष्ण की चर्चा। तो वो सब गोपियां बैठी थी वहीं बैठे आपस में, तो कृष्ण सोचने लगे देखें ये मेरी क्या चर्चा करती हैं, मेरी बात करती हैं कुछ और करती, मेरी बुराई करती हैं या प्रशंसा। तो गोपियां आपस में कहने लगी सखी, एक कहने लगी सखी हमारे लिए कमल नयन कितने भुवन मोहन, कितने सुंदर हैं। जब ये अपने कमल नेत्रों से देखते हैं तो वो आनंद, वो सुख, अब मैं उसका वर्णन कैसे करूं। ऐसे लगता है बस ये मेरे को देखते रहे और मैं इनको ही देखती रहूं। दूसरी कहने लगी सखी देखने की तो बात छोड़ो, केवल देखते देखते तो कोई बात नहीं थी, और देखते देखते जब ये मुस्कुराते हैं तो इनकी मंद मुस्कान पर त्रैलोक की सारी संपदा, सारा सौंदर्य बिल्कुल फीका लगता है। ये तो चित्त में जाकर के ऐसे धस जाते हैं। इनकी जो मुस्कुराहट है, ऐसे आपस में भगवान श्री कृष्ण के गुणों का और उनके नाम का वो चर्चा करने लगी, वर्णन करने लगी। भगवान कृष्ण वो सोने का नाटक कर रहे थे, आंख खोल खोल के बीच में देख रहे हैं और उनका भी शरीर रोमांचित हो गया। गोपियों के इस भाव को, इस प्रेम को जब उन्होंने सुना नारायण, तो नारायण उनका भी शरीर रोमांचित हो गया, उनका हृदय गदगद हो गया। भगवान कहने लगे इसीलिए इन्हीं गोपियों के इस प्रेम को पाने के लिए मैं सारा ऐश्वर्य वैभव छोड़ करके, गोलोक धाम छोड़ करके और इस भूतल पर इस वनवासियों के यहाँ करके जन्म लिया, प्रकट हुआ और नंगे पैर इस भूमि पर मैं दौड़ता हूँ, चलता हूँ। जिन चरणों को लक्ष्मी जी एक सेकंड के लिए अपनी गोदी से, अपने हाथ से नीचे नहीं उतारती, छोड़ती है। भगवान श्री कृष्ण भी अपने गुण गणों को, अपने नाम संकीर्तन को, कीर्तन को नारायण सुनने के बड़े ही आदि और लालायित रहते हैं। हम सभी लोग देवर्षि नारद जी के बताए हुए इन भक्ति सूत्रों को हृदयंगम करें, भगवान की कथा सुने और उनके नाम का, उनके गुणों का गायन करें। गृहस्थ जीवन में भी रह करके आप उनके नाम का, उनके गुणों का गायन तो कर ही सकते हो। क्या खर्चा है, क्या लगता है भाई? घर में अपने कोई ग्रंथ रख लो और एक पढ़े और दूसरे लोग बैठ करके सुने, प्रेम से अपने सदग्रंथों को लेकर के सुनो। आपके बच्चों से पूछा जाए, आपसे पूछा जाए, आपके बच्चों से पूछा जाए कि आप बताओ भगवान कृष्ण कौन थे, राम कौन थे? आप उनका एक स्तुति बोल करके सुना तो आपके बच्चे उन स्तुति को नहीं बोल पाए।
किसी मुस्लिम बच्चे से पूछो वो आपको सब सुना दे, और किसी सिख के बच्चे से पूछो सुखमनी साहब का और उसका, वो तुरंत आपको सुनाएगा। एक ओंकार, वो सब आपको सुखमनी साहब का, जपजी साहब का आपको सुना दे। पर हमारे बच्चों को कोई संस्कार नहीं। हमने ना कभी उनको अभ्यास डाला कि वो रामायण, अभी कह दिया जाए बेटा रामायण पढ़ के सुनाओ, आपकी नहीं ना, पढ़ना नहीं होता। तो नारायण ये घर में अपने आप स्वयं अपने संस्कार बदलो, अपने संस्कार बदलोगे तो पूरे परिवार के संस्कार बदल जाएंगे। और यही है भगवान का भजन, भगवान की भक्ति। संस्कारों को बदलना ही भगवान की भक्ति कहलाती है। संस्कारों को शुद्ध करना ही भगवान की भक्ति कहलाती है। तो नारद जी ने हमें जो सूत्र दिए हैं उनका हम सभी लोग चिंतन स्मरण करें। आज कथा को यही परिणाम, आगे की चर्चा भी करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।